चलो बेटा, वेलकम बैक। अच्छा जी, बस ये रहा आंसर बेटा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गई है इस क्वेश्चन की। अब मुझे बता दो, मैं दोबारा बता देता हूँ पेज 1 से। हाँ ये रहा, ये आपका क्वेश्चन था। साथ साथ बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहना। ये आपका क्वेश्चन था, आपने लेफ्ट हैंड साइड ली सबसे पहले, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करा बेटा, ये करा ρ1 माइनस ρ2 और ρ2 माइनस ρ3। तो जब आपने इसे माइनस करा बेटा, तो ये आपके पास कुछ इस तरह हो गया। माइनस करने के बाद, कटने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू बची। इसमें से आपने कहा कि सर कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, ρ1 से x आ रहा है, ρ2 से क्या आ रहा है सर, x आ रहा है। तो आपने क्या करा, कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद x डॉट x आ गया, और फिर आपने इसका क्या करा, डिटर्मिनेंट लिया। जब इसको मजीद सॉल्व कर दिया बेटा, आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया, राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर 3a प्लस एक्स। अब बताओ बेटा, यहाँ पे किसी को कोई मसला है? ओके अलिशबा, ओके अबू बकर, ओके फरीद। और किसी का रिप्लाई नहीं आया? जी हसन बोलें, क्या मसला है? मैं ये बोल रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नो सर। ओके ओके। अच्छा, कोई पेज अगर किसी को निकालना है कि स्क्रीनशॉट के लिए पेज दूसरा कोई ओपन करना है? ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन यार होमवर्क दे देता हूँ, उसमें बता देता हूँ क्या करना है। वो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर ये है 20 है भाई, क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व, यानी आपने सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है आप, और आपके पास डिटर्मिनेंट है 1a b 1x b 1c x इक्वल टू 0। अच्छा, ये आपने प्रूफ दैट नहीं करना, आपने इक्वल टू 0 लेके नहीं आना, आपने इधर x की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगा मैं आपको बता रहा हूँ, आपने करना घर पे ही है। सिर्फ इन तीनों का क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, 3/3 का मैंने डिटर्मिनेंट लेना आपको सिखाया था, और ये आप लोग आराम से निकाल लेंगे। दो आंसर आएंगे आपके पास x के, एक आंसर आएगा x इक्वल टू बी, और एक आंसर आएगा x इक्वल टू ए। तो इसे आप लोग सॉल्व करके मुझे दिखा दीजिएगा, और हो जाएगा ये आप लोगों से, कुछ मुश्किल नहीं है। ओके इंशाल्लाह, और सब कोशिश करिएगा बेटा प्लीज। अच्छा जी, अब मुझे आप लोगों से एक बात करनी है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। आप लोग पहले मुझे बता दें, तब मैं आप लोगों से कुछ बात स्टार्ट करूंगा। ओके अच्छा जी। अच्छा बेटा, बात कुछ इस तरह है कि इस 4.2 में तकरीबन 3 से 4 सवाल रह गए, और मैं कोशिश करूंगा कि कल इसे कंप्लीट करा दूं। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात बेटा मुझे आपसे ये करनी है, अभी कुछ बच्चे मुझसे सवाल कर रहे थे, सर ये हमें कैसे पता चलेगा हमें किसमें कौन सा स्टेप करना है। तो बेटा देखे, मेरी बात सुने, मैंने कल 3 सवाल एक जैसे कराए, आज 3 सवाल एक जैसे कराए। बीच बीच में से कराने का मकसद ही यही था
कि यार जो एक जैसे सवाल है ना उनको एक जगह रखो ताकि बच्चों के दिमाग में कोई मसला ना हो। अब देखें, हमने कल जितने भी वो इक्वल टू जीरो वाले क्वेश्चन करे सर, उसमें रॉ 1 माइनस रॉ 2, रॉ 1 माइनस रॉ 3, रॉ 2 माइनस रॉ 3, ये वाला स्टेप करा, ठीक है। लेकिन आज जिसमें हम इक्वल टू जीरो वाले क्वेश्चन नहीं थे, इक्वल टू कुछ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थी, उसमें हमने स्टार्ट तो इसी से लिया, रॉ 1 माइनस रॉ 2 से, लेकिन एंड में हमें क्या निकालना पड़ा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ा। तो बेटा इन क्वेश्चंस की पहचान सिर्फ ये है कि आप थोड़ी सी अपने लिए पहचान बना लो कि यार जिनके इक्वल टू जीरो आ रहा है उनका स्टार्टिंग रॉ में माइनस करना है, ठीक है, और आखिर तक उसको जीरो लेकर आना है, मतलब कोई भी दो रॉ या दो कॉलम सेम करनी है तो इससे इक्वल टू जीरो आ जाएगा। लेकिन जिसके इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा बेटा, उसमें आपने करना क्या है यार, स्टार्ट तो उसी तरह लेना है, रॉ 1 माइनस रॉ 2 या कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, स्टार्ट तो उसी तरह लेना है, लेकिन आखिरी में डिटर्मिनेंट पे आना है। आखिरी में किस पे आना है, डिटर्मिनेंट पे आना है। तो जो बच्चे मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि सर हमें पता कैसे चलेगा, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं उनको पता चल गया होगा। और बेटा फिक्र करने की बात बिल्कुल भी नहीं है, आपके एग्जाम में बुक से ही क्वेश्चन आता है, अंडरस्टैंड। अगर आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे मैंने आज दो सवाल ऐसे कराए बेटा जो बहुत एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15, तो ये दो सवाल एग्जाम में बेटा बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इनके ऊपर लिखवाया था वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, दो बातें ये हो गई। अच्छा, दो बातें समझ आ गई तुम लोग को? ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है। अब तुम लोग अपने माइंड में एक चीज बनाओ, मतलब एक चीज अपने दिमाग में रखो। वो चीज क्या है बच्चों, के 4.1 से एक सवाल आने वाला है, एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बोर्ड की बात कर रहा हूँ। 4.1 से एक सवाल आने वाला है, 4.2 से एक सवाल आएगा, ठीक है, कंफर्म बता रहा हूँ मैं, ये हर साल होता है, आप 10 ईयर उठा के भी देख सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, मेरी बातों को भी वेरीफाई करा करें, 10 ईयर उठा के जब आप खरीदेंगे तो देख लीजिएगा कि भाई 4.1 से एक आता है, 4.2 से आता है, 4.3 से कभी कभी आता है, 4.4 से कंफर्म आता है। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा था बेटा ये चैप्टर आपको 15 से 17 नंबर देगा, कम से कम 15 नंबर तो देगा ही देगा, ठीक है बच्चों। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं 4.2 को कल एंड कर दूं, इसके 3 से 4 सवाल करवा कर। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, वरना फिर मैं अल्लाह हाफिज करता हूं। जज़ाकल्लाह फरीद। ओके मनाहिल, ओके अबू बकर, ओके अलिशबा, ओके हसन, ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।